Hello बच्चों, let's read the question. The given question is if sin a equal to 3/4 calculate cos a and tan a. तो इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो एक राइट एंगल ट्राइंगल ले लेंगे क्योंकि हमें एंगल ए जो लेना है वो राइट एंगल ट्राइंगल में ही लेना है। ओके, तो ये एंगल ए हो गया। रिमेनिंग टू एंगल्स, एक बी हो गया, एक सी हो गया। राइट एंगल ट्राइंगल है तो ये 90 डिग्री का एंगल हो गया। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन पर। साइन ए 3/4। साइन ए का फॉर्मूला बच्चों होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। साइन ए का जो फॉर्मूला है वो है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब यहाँ परपेंडिकुलर क्या है, एंगल ए की बात हो रही है तो एंगल ए के सामने वाली जो साइड होगी दैट विल बी परपेंडिकुलर, मींस बीसी। ओके, एंड हाइपोटेन्यूज इज ऑलवेज साइड करस्पॉन्डिंग टू 90 डिग्री एंगल। 90 के सामने वाली साइड कौन सी है, AC, ये हाइपोटेन्यूज हो गई। दैट मीन्स अगर हम यहाँ पर इस तरह से लिख दें, साइन ए की वैल्यू क्वेश्चन में हमें 3/4 दे रखी है, तो अगर हम ये लिख दें BC अपॉन AC इक्वल टू 3/4 देन इट इज ओके। अब BC और AC का रेशियो 3:4 है, तो BC को हम सपोज कर ले 3 के और AC को सपोज कर ले 4 के। अब जो अननोन साइड है कौन सी रह गई है, AB। AB हमें फाइंड करनी है, AB को फाइंड कर लेते हैं। AB कैसे फाइंड करेंगे, ट्राइंगल ABC में हम अप्लाई कर देते हैं पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम में बच्चों क्या करते हैं, सबसे लॉन्गेस्ट साइड का जो स्क्वायर होता है मींस AC स्क्वायर, ये इक्वल होता है रिमेनिंग टू साइड्स के स्क्वायर के सम के, मींस BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। अब जो वैल्यूज पता है वो वैल्यूज पुट कर ले। AC हो गया 4K, BC है 3K, AB हमें फाइंड करना है भी, है ना, तो ये हो गया 16K स्क्वायर इक्वल टू 9K स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। तो AB स्क्वायर क्या हो जाएगा, 16K स्क्वायर माइनस 9K स्क्वायर, 7K स्क्वायर हो जाएगा सब्ट्रैक्शन करने पर। अब हमें अगर AB निकालना है तो इसका स्क्वायर रूट लेना होगा, है ना, तो K स्क्वायर का स्क्वायर रूट तो K हो जाएगा, √7 को √7 रहने देते हैं क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है ये, तो AB आ गया K √7। हमें फाइंड क्या करना था, कॉस ए एंड टेन ए। अब कॉस ए का फॉर्मूला बच्चों होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ओके, अब यहाँ परपेंडिकुलर, जस्ट सेकंड, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस ए परपेंडिकुलर नहीं, वो तो साइन ए में था, कॉस ए होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब बेस हमारा क्या है क्वेश्चन में, AB, तो ये हो जाएगा AB अपॉन AC। ओके, दिस विल बी AB अपॉन AC। तो कॉस ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, AB देखिए क्या आया था हमारा, AB है K √7 और AC है, यहाँ पर लिख लेते हैं तो थोड़ा इजी रहेगा देखने में ना, AB K √7, AC 4K और BC है 3K, ठीक है ना। तो कॉस ए क्या हो जाएगा, K √7 अपॉन 4K, K √7 अपॉन 4K, K और K कैंसिल हो जाएगा, कॉस ए आ गया √7/4। और हमें निकालना है टेन ए। टेन होता है बेस, टेन होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ओके, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर तो हो गया 3K और बेस हो गया K √7। तो टेन का फॉर्मूला हमारा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ओके, अब हमारे क्वेश्चन में परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर है BC, एक सेकेंड देख लेते हैं, हाँ परपेंडिकुलर है BC और बेस है AB। तो टेन ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, BC कितना है, BC है 3K और AB है K √7। अब K और K हो गया कैंसिल, तो टेन ए आ गया 3/√7। तो इस तरह से हमने कॉस ए और टेन ए दोनों ही वैल्यूज निकाल ली।
ओके, तो हमारा आंसर हो गया cos A है √7/4 और tan A है 3/√7. This is your answer. Hope you understand it well. Thank you.